थे मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासिर साहब, जो मोटापे के अक़साम और उसकी अलामात बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। इसी के साथ मेरे अगले नहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्त हकीम हारून सोमरो साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने मौजू अक्सीरी और तरियाकी कुश्ता जात पर ज़ाती तजर्बात पेश फरमाएँ। मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद हारून साहब। अभी देर है, अभी टाइम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम काफ़ी सारे फार्माकोपिया को कवर कर चुके हैं, तो आज एक हमारा अहम मौजू है 5 नंबर तरियाक। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का यह नुस्खा है और ये कमो बेश उनको 3.5 साल के करीब अरसा लगा है इसको सेट करने में, 5 नंबर तरियाक को। और ये यूँ समझ लें कि अगर आप इस पे जाएंगे, इसको देखेंगे, आपको समझ आएगी। और ये कैंसर के लिए बहुत शानदार नुस्खा था। उसकी तरतीब पे आप गौर करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। तो उसके लिए एक तरकीब है, तो वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा ताकि आप साथी उससे मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो करना क्या है कि नीला थोथा ले लें 250 ग्राम, पोस्ट रेठा ये आपने 1 किलो ले लेना है। ये आपने इसको पाउडर कर लेना है और कोशिश करनी कि इसको थोड़ा सा वो कोई भी रोगनी हंडिया में डाल के, जो उस साइज़ की हो, पूरी हो, उसमें डाल के दरमियान में आपने ये नीला रखना है और उसको फिर गिल हिकमत करके आपने आग देनी है। कितनी पहली आग होगी? 10 kg की। 10 किलो की आप आग देंगे तो ये सफ़ेद रंग का आपको कुश्ता मिलेगा, बिल्कुल सफ़ेद। हाँ जी, डली की शक्ल में, क्योंकि आपने वो डली ही रखनी ना, चूरा नहीं रखना ना। लेकिन इसके अंदर जंगार होगा, यानी ये आपके कुश्ते के वो एक्चुअल पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता। तो यहाँ पे उस्ताद मोहतरम हकीम यकूब अतर साहब ने एक बात की जो बड़ी गौर करने वाली थी, काबिल गौर थी, कि जब भी कुश्ता किया जाता है वो आगे की तहरीक में किया जाता है, और जब उसको जारी करना होता है, कायम करना होता है, तो पिछली तहरीक में लाना पड़ता है। अब हम जब ये चीज़ दावे से कहेंगे कि ये चीज़ बहुत अक्सीर किस्म की है, तो मकसद ये है कि साबर साहब ने उसके कुछ पॉइंट दिए हमें, कि जैसे ये बरकी असर होती है, जाज़ब असर होती है और दायमी असर होती है। और नीचे एक तहरीर के नीचे एक लफ्ज़ होता है कि अगर इनमें से किसी एक की हम नफ़ी कर दें तो वो अक्सीर कहलाने की हकदार बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक इस पॉइंट के बाद मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर कानून मुफरद अज़ा का फार्माकोपिया इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया जहान का कोई भी कुश्ता कर सकते हैं। आप उसी फार्माकोपिया के अंदर रहते हो, उसी मुहर्रक शदीद तरियाक अक्सीर के अंदर रहते हुए आप तांबा भी कुश्ता कर सकते हैं। तो अब क्या किया है कि हमने वो जो नीला लिया है वो कुश्ता हो के हमारे पास सफ़ेद शक्ल में आया, लेकिन जंगार दे रहा है। अब हमने अगले मरहले में लेके जाना है। हमने इसमें से 50 ग्राम कुश्ता लेना है, तैयार शुदा जो हमारा पहले अमल से निकला है उसको लेना है। उसमें हमने शीर मदार डालना है, ये आपने डालना है 75 ग्राम। बात की समझ आ रही? 75 ग्राम 50
75 ग्राम और 50 ग्राम। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लेना है रीठा, पोस्त रीठा। ये आपने लेना है जी 250 ग्राम। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो आपने क्या करना है, वही तैयारशुदा नीला 50 ग्राम, शीर मदार 75 ग्राम, 1 पाव पोस्त रीठा वैसे पाउडर कर लेना है। अब हंडिया छोटी हो जाएगी। आपने इसकी टिक्की बना लेनी खरल करके 2 चीज़ों की, इसके दरमियान में रखना है और उसको गिल हिकमत करके आपने आग देनी है। कितनी आग देंगे आप? 3 kg की देंगे। ये अमल आपने कम से कम 3 दफ़ा करना है। अब यहाँ पे हम साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक पूरा सिस्टम मैकेनिज़्म समझेंगे। अमूमन एक बात करते हैं, लोग समझते हैं कि यार पता नहीं इसके अंदर कोई लॉजिक भी है या बस चल चलाओ काम है। शीर मदार के मुतल्लिक़ उस्ताद मोहतरम हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब आप इसको बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, जिस्म के जितने भी ये अमराज हैं, ख़ारिश है, बवासीर है, गंज है, फौरी तौर पे वहाँ पे कवर करता है। उसके बाद जब आप मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो होंठ के ऊपर जो क्रैक्स आ रहे होते हैं, बवासीर की जो एक किस्म है जिसे आप होंठ की बवासीर बोलते हैं, उस पे काम करता है। उसके बाद आपकी ज़ुबान पे लगता है तो वो जो खुश्क हुई पड़ी है वो फ़ौरन रतूबात जो है ना, आपका सलाइवरी ग्लैंड रतूबत लुआबी गिराना शुरू कर देता है। उसके बाद ये आपके मसूड़ों को लगता है तो उसके अंदर जो ख़राबी आ रही होती है उसको ठीक करता है। दांतों में कीड़ा हो, दर्द हो, फौरी कंट्रोल करता है। आपके गले के अंदर ये जो गदूद हैं, इनके सुकेड़ हों, उनको ठीक करता है। उसके बाद जाके आपके मैदे के अंदर जो एसिड है, क्योंकि ये खारी चीज़ है तो तरियाक की सूरत में भी आप इसको देखोगे, जिस तरह ज़ैके का साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तरियाक फरमाया, उसको बयान को भी समझे। यहाँ पे जाके वो मैदे के अंदर जाके रतूबात को बढ़ाता है, उसके सुकेड़ को खोलता है, उसकी तुर्शी को ख़त्म करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जाके ये आपकी छोटी आंतों में जाता है, वहाँ से जब बाइल वगैरह आगे गिरता है या लबलबा के अफ़ाल है, यहाँ पे भी आपने इसको समझना है। उसके बाद जो इसका पहला फुजला खारिज होना होता है वो आपकी बड़ी आंत से आगे होना होता है। लिहाजा वहाँ पे बवासीर है, शदीद किस्म की सोजिश और खुश्की है, उसको तोड़ता है। ये आपका एक हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। वहाँ से खून आ रहा, वहाँ से पीप हो या वहाँ पे कब्ज़ हो तो उसको यानी कि आप अल्कलाइन के उसूल पे देखें, और अगर पेचश हो चुकी है सफरा से तो वहाँ पे उसको ठीक करता है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरा मरहला जो शुरू होता है कि जब ये जिगर में पहुँचता है, वहाँ से जाके खून के अंदर उस असरात को बढ़ाता है। फिर जब वो सर्कुलेशन के लिए हार्ट की तरफ आता है तो वहाँ उसके जो सुकेड़ होते हैं उसको खोलता है। और जब ये सर्कुलेशन में जाके रतूबात का त्रिशो होता है या तुरशा होता है तो वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में इस बात को समझाया है कि जब ये पेशाब के रास्ते से निकलता है तो वहाँ या गुदद या गशाए मुखाती के अंदर जो सोजिश होती है उसको भी ठीक करता है, जिस जिस हिस्सों से इसने खारिज होना होता है। और ये जब फेफड़ों में पहुंचता है तो उसके अंदर वो जो सोजिशी कैफियत या दमे की कैफियत होती है या उसकी तेज़ी की कैफियत होती है, वहाँ उसको भी कंट्रोल करता है। तो पूरा एक मैकेनिज़्म आ गया। यहाँ पे इस बात को आप समझ लें कि जहाँ जहाँ से भी ये गुज़रता है इसने करना क्या है जी। तो इसके साथ जब मिलेगा तो इसके साथ जो जो उसके कोड है वो निकाल रहा है। मसलन ये जिल्द से खारिज होगा तो जिल्द का भी कोड होता है ना, तो उसको भी ये ठीक कर रहा है। शदीद किस्म की आगे खुश्की की इंतहा, नब्ज़ के अंदर सुलभपन आ जाता है, सुरत आ जाती है, उसके नब्ज़ के अंदर जो क़ुव्वत शदीद किस्म की पहले आ जाती है। तो ये सारे उसकी जो जो शिद्दत की ख़राबियाँ ये उसको कंट्रोल भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके यहाँ तक बात की समझ आ गई? मिटा दें जी जी, जहाँ तक समझा दें जी जी। ले इस मरहले के अंदर आके इसकी वो जो
नब्ज़ के अंदर शिद्दत से खुश्की के साथ सूरत के साथ जो तवातर आना शुरू हो जाता है, या नब्ज़ सुलब होनी शुरू हो जाती है या कव्वी होनी शुरू हो जाती है, तो साबर साहब ने मुबादियात तिब के अंदर आखिर में इनकी वजाहत भी फरमाई है कि सुलब के अंदर कौन से अमराज होंगे, सूरत के अंदर कौन से अमराज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से देखनी है। तो यहाँ आके जब आप इसको कम से कम 3 मरतबा गुजारेंगे, ये अपना जंग देना बंद कर देगा यहाँ पे आके। तो एक और मकाम पे साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कोई भी चीज़ पारे के बगैर अक्सीर नहीं हो सकती। ऐसे ही है, ये तहकीकात 3 इंसानी जहर के अंदर उन्होंने तज़किरा फरमाया कि कोई भी चीज़ वो पारे के बगैर अक्सीर नहीं हो सकती। तो याद रखें कि जब आपने इसको रिवर्स गियर दिया है, रीठा भी और शीर मदार भी, तो इसके अंदर वो जो उसके खसूसियात थी, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। अब आपने इसको करना है अक्सीर। जी कर दें बस। टाइम हो गया। जी जी। अब आपने यहाँ से लेना है 10 ग्राम, यही वाला जो आप उस प्रोसीजर से, हाँ जी, उस 10 ग्राम के अंदर आपने पारा शामिल करना है, मुसफ़ा 10 ग्राम। इसको आपने अच्छी तरह इसको खरल कर लेना है। खरल करने के बाद आपने इसको वो कोई भी ऐसी बोतल समझ लें जो फ्लैजल टाइप आती, सिरप की 120 ml वाली, कांच वाली कोई भी बोतल ले लें, उसके अंदर आपने डाल देना है इसको। उसको गिल हिकमत करने के बाद आपने आग देनी है हज़रत जी 250 ग्राम ओंपलों का चूरा करके। यहाँ तक कोई बात की समझ आई है? ठीक है, सवाल कर सकते। दोनों को मिला के यकजात कर देना है। पाउडर होगा नहीं? हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद बोतल में डाल के उसको आग देनी है। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये आपकी है बोतल, ठीक है हजरत, बोतल है, आपने इसको गिल हिकमत कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे आप यूँ समझ लें कि 1 इंच की क्या मिट्टी की? नहीं, नीचे ओंपले बिल्कुल हल्की मिकदार में थोड़े से रखने, ज़्यादा नहीं देनी वरना पारा उड़ जाएगा। हाँ जी, बस थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा, यानी यूँ समझ लें कि अगर 250 ग्राम है तो इसमें आप 25 ग्राम निकाल लें, ये नीचे होना चाहिए, बाकी साइडों पे, और तकरीबन 50 ग्राम यहाँ हो, क्योंकि ऊपर से जब आग दी जाती पारा नहीं उड़ता। यहाँ बाकी साइडों पे लगा के आपने आग देनी है, सर्द होने पे निकालेंगे। ये वो नीला होगा जो 5 नंबर तरियाक के अंदर इस्तेमाल होगा और आपको वो असरात देगा जो आपको चाहिए। सवाल करना चाहें कर सकते हैं। 5 नंबर तरियाक के अंदर वो जो उनकी तरतीब है बनी हुई, इस चीज़ को समझने के लिए कि अलग-अलग। हाँ जी जी, ये 5 नंबर तरियाक जो है ना, उसमें शीर मदार भी है, राई भी है मेरे ख़्याल में, और उसके बाद जमाल गोटा है। वो एक पूरा नुस्खा है, उस नुस्खे को आपने गौर से देखना है, ये उसके अंदर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो आप जो कहते हैं चीज़ वो ये बनेगी। इसका मिजाज है किसका? इस वक्त जब आपने उसको उधर से निकाला है तो यहाँ तक जब वो रेठे में पहुँचा है तो ये 6 नंबर ही है, वहाँ 6 नंबर। हाँ जी, पारा देंगे तो फिर ये उधर आएगा अपनी असल हालत में, फिर वापस 3 में आएगा जी, वरना वो 6 नंबर के हाँ जी, अगर वो वहाँ तक आप रखेंगे, अगर पारे में लाएंगे तो फिर वापस अपनी ज़ाती हालत में आएगा ना जी। जी